तो आज हम एटॉमिक हैबिट के 4 चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। और तो आज हम बेसिकली लॉ नंबर 1 है जो कि ऑब्वियस है। तो हाँ, चलो इस लॉ के बारे में टोटल 4 चैप्टर है और चलो एक्सप्लेन करते हैं इस टॉपिक को। तो शुरुआत में पहले चैप्टर में ऑथर हमें कहते हैं कि लोग ज़्यादातर फेल इसलिए होते हैं कि उन लोगों के अंदर सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती कि वो पूरा दिन क्या क्या करते हैं और उनकी आदतें उन लोगों को किधर बेसिकली पहुंचाती है। जैसे कि लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा बुरी आदतें होती है, जैसे कि प्रोक्रास्टिनेट करना, मोबाइल बहुत ज़्यादा देखना, टेलीविज़न बहुत ज़्यादा देखना, सोशल मीडिया बहुत चलाना और भी अनेक और एक्सक्यूज़ देना और सेम मिस्टेक दोहराना वापस वापस से। तो ये सारी चीज़ें वो करते हैं और ये सारी चीज़ें आदत ही होती है, लेकिन वो उनको कभी अवेयर नहीं होते, यानी कि वो खुद को रिफ्लेक्ट नहीं करते कि क्या ये सारी चीज़ें वो कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे, और उन्हें पता भी नहीं रहता कि क्या ये चीज़ें अच्छी है या फिर बुरी है मेरे लिए। इसलिए लोगों के अंदर वो अवेयरनेस नहीं रहती है, इसलिए वो बेसिकली ज़्यादातर लोग अपने जीवन में फेल हो जाते हैं और पूरे जीवन में यही होता है उनके साथ। और इसलिए हमें बेसिकली ऑथर हमें हैबिट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कहते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस हमारी आदतों के बारे में हमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अवेयरनेस बिल्ड करने के लिए ऑथर ने हमें एक तरीका दिया है जो कि हमें स्कोर बोर्ड बनाने को कहा है। कि स्कोर बोर्ड ये होता है कि हमें बेसिकली अपने नोटबुक में लिखना होता है कि हम पूरा दिन में क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमें लिखने की होती है। जैसे कि हम सुबह उठे और उसके बाद हमने बेसिकली बेड सेट किया और उसके बाद ब्रश करने लगे, नहाने लगे, अपने काम में चले गए और बुक रीड की और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि हम पूरे दिन में करते रहते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो भी हम छोटी छोटी चीज़ें भी होती है, जैसे कि हम एक्सक्यूज़ दे रहे हैं, प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें भी हमें बेसिकली अपनी लिखनी होती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी एक आदत ही होती है, इसलिए लिखना हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये लिखने के बाद हमें ऑथर कहते हैं कि जो चीज़ें हमें गो जो कि हमें गोल अपने हमें अचीव करना है, उस गोल अचीव करने के लिए वो सारी चीज़ें मदद रूप हो, तो उस चीज़ को तो उन चीज़ों के सामने हमें बेसिकली प्लस का टिक मार्क करना है। और ऐसी चीज़ें जो कि हमें बेसिक न्यूट्रल हो, यानी कि ना तो वो हमें गोल अचीव करने के लिए मदद हो और ना ही वो बेसिकली हमारे जो कि बुरे आदतें हो। वो ये हो सकता है, वो होता है कि नहाना, ब्रश करना, ये सारी चीज़ें नॉर्मल होती है, इसलिए हम इसे न्यूट्रल कैटेगरी में हम डाल सकते हैं। हाँ, तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और उसके बाद हमें और जो आदतें जो कि हमें गोल अचीव करने के लिए मदद रूप ना हो और हमें नेगेटिवली इम्पेक्ट कर रहा हो, उसके सामने हमें माइनस की साइन करनी चाहिए। जैसे कि बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन यूज़ करना, सोशल मीडिया यूज़ करना, ये सारी चीज़ें एक बुरी आदत की और फिसल जाता है और उसके सामने हमें माइनस का टिक मार्क लगाना है। और हाँ, ये इससे हमारा बेसिकली सेल्फ अवेयरनेस बिल्ड होगा कि हम जो पूरा दिन में कर रहे हैं वो क्या सही चीज़ है या फिर गलत है। इसे इस पहले चैप्टर में बस यही कहा गया है कि हमें बेसिकली अवेयर सबसे पहले रहना है कि क्या हम कर रहे हैं वो सही है कि या गलत है। और अब हम बढ़ते हैं दूसरे चैप्टर में। और दूसरे चैप्टर में एक ऑथर हमें बेसिकली कहते हैं कि एक स्टडी जो कि कंडक्ट की गई थी, जहाँ पे बेसिकली जहाँ पे लोगों को 3 ग्रुपों में बेसिकली डिवाइड किया गया था। तो पहले ग्रुप के लोगों को, तो ये ग्रुप लोगों को क्या कहा था मैं भी बता देता हूँ। तो उन लोगों को बेसिकली कहा एक्सरसाइज हैबिट बिल्ड करने का बेसिकली उन्हें कहा गया था। और 3 ग्रुप में उन्होंने को डिसाइड 3 ग्रुपों में उन्हें बेसिकली डिवाइड करा दिया गया था। और पहले ग्रुप को भी यह कहा गया था कि तुम ट्रैक करो कि तुम हफ्ते में कितनी बार एक्सरसाइज करते हो। ये ट्रैक करने को हम पहले ग्रुप को कहा गया था। और दूसरे ग्रुप को यह कहा गया था कि तुम बेसिकली हफ्ते में कितना ट्रैक करते, तुम अपने हफ्ते में कितना एक्सरसाइज करते हैं वो तुम ट्रैक करो। लेकिन उसके साथ उन्होंने उनको ये भी कहा गया था कि तुम ऐसा बुक मटेरियल रीड करो जो कि उस बारे में हो जो कि तुम्हारी एक्सरसाइज हैबिट बिल्ड करने में इम्पोर्टेंट हो।
तो ये बुक मटेरियल रीड करने को कहा और उनको मोटिवेशन भी दी कि उन्हें कहा कि एक्सरसाइज करने से ये सारी चीज़ें इम्प्रूव हो सकती है। और हाँ, ये सारी चीज़ें उन्हें बताई। और उसके बाद तीसरे ग्रुप को बेसिकली उनको भी हैबिट ट्रैक करने को बेसिकली कहा था और उनको मटेरियल रीड करने को भी कहा था और उनको मोटिवेशन भी दी थी, यानी कि उनको हैबिट बिल्ड करने के एक्सरसाइज हैबिट बिल्ड करने का क्या क्या लाभ हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी उन्हें कहा गया था। और तीसरी जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ उनको कहा गया था वो ये था कि तुम बेसिकली एक प्लान बनाओ कि तुम इस हफ्ते एक्सरसाइज किस जगह, किस समय, कितने समय के लिए करोगे, यानी कि तुम when and that the third group of people were asked that when they will do exercise and how they will do and where they will do the exercise. So the time and location they were asked to do. उन्हें टाइम और लोकेशन को उनको कहा गया था। और हाँ, और उसके बाद मैं आपको परिणाम बताता देता हूँ कि क्या था परिणाम। तो पहले और दूसरे ग्रुप का परिणाम सेम ही था, हालांकि दूसरे ग्रुप को बेसिकली मटेरियल को रीड करने को भी कहा था, लेकिन फिर भी उन्हें उन सारी चीज़ों का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। और रिज़ल्ट ये था कि पूरे हफ्ते में उन लोगों ने 35 से 38 लोगों ने ही पूरे हफ्ते में एक्सरसाइज की। 38% लोगों ने 35 से 38% लोगों ने ही पूरे हफ्ते में एक्सरसाइज की। और उसी जगह थर्ड ग्रुप ने 90% लोगों ने पूरे हफ्ते में एक्सरसाइज की। यानी कि इससे हमें यह पता चलता है कि टाइम एंड लोकेशन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। हमें बेसिकली लोगों को हैबिट तो बिल्ड करनी है, लेकिन वो कभी प्लान नहीं बनाते कि वो कब करेंगे और कहाँ करेंगे, इसलिए वो बेसिकली कभी भी हैबिट को बिल्ड नहीं कर पाते। और आपने इन सारी चीज़ों का बहुत बार सुना भी होगा, राइट, कि लोगों को बेसिकली बुक रीड करने की हैबिट तो बिल्ड करनी होती है, लेकिन वो कभी प्लान नहीं बनाते कि वो कब करेंगे, कहाँ करेंगे, इसलिए वो हैबिट कभी भी बिल्ड नहीं कर पाते। और ये सेम हमारे एक्सरसाइज और भी अनेक सारी चीज़ों में अप्लाई होता है, इसलिए लोग अपने हैबिट को बिल्ड नहीं कर पाते, क्योंकि वो टाइम एंड लोकेशन वो कभी मेंशन ही नहीं करते, इसलिए वो भूल जाते हैं और कभी कर नहीं पाते हैं। और इसी चीज़ को इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन कहते हैं, इम्प्लीमेंटेशन हैबिट कहते हैं। यानी कि इम्प्लीमेंटेशन हैबिट में यह होता है कि हम बेसिकली क्या करेंगे, कहाँ करेंगे और कब करेंगे, तो ये चीज़ें हमें फिलअप करनी होती है और इससे हमारा चांस बढ़ जाता है कि हम हैबिट को बिल्ड कर पाएँ। और उसके बाद हमारे हैबिट स्टैकिंग की बात करने लेते हैं। हैबिट स्टैकिंग में होता है कि हम बेसिकली करंट हैबिट जो हमारी होती है उसके साथ हम एक नई हैबिट जो कि हमें बिल्ड करनी होती है उसको हम ऐड कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें बुक रीडिंग करने की हैबिट बिल्ड करनी है तो हम बेसिकली अपनी जो करंट हैबिट है उसको उसके साथ हम अटैच कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लंच के बाद मैं बुक रीड करूँगा, तो ये मेरी खाना जो कि हर रोज़ करता हूँ, ये एक नॉर्मल हैबिट है, उसके साथ में नई हैबिट जो कि बुक रीडिंग करने की है उसके साथ में अटैच कर रहा हूँ। तो हाँ, उससे हैबिट बिल्ड हो गई और उसे ही हम हैबिट स्टैकिंग कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, वरना मैंने अभी तक 2 चैप्टर मैंने समझा दिए और अगर दूसरे 2 चैप्टर समझाने जाऊँगा तो 15 से 20 मिनट लगेगा और मैं इतना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि स्टोरेज फील होगा। और मेरे को 4K में रिकॉर्ड करना था, लेकिन 1K में रिकॉर्ड हुआ है, मैं भूल गया था। बाय बाय।